यस, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। सब अच्छे होंगे। सबको याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को शुरू किया था और उसका लेक्चर 1 हो गया था। क्या कहते हैं सब लोग? एग्री? यस मैम। तो उस क्लास में सबसे पहले आप लोग देखे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, तो मेरे को बताओ क्या इस पेज में से कुछ कोई भी होमवर्क डाउट है किसी का? फोर्थ है। फोर्थ यानी कि ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? यस मैम। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई आपको? मैम फिफ्थ वाला। ओके, फिफ्थ वाला। क्या आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑन पॉइंट इक्वल किया होगा? यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? नहीं बनी बात? सॉरी नहीं हो रहा, आई रहा जो सा रखा है। ओके, क्या उससे हुआ जो आपने वो लिमिट लगाना सीखा था कि 3 साइन स्क्वायर एक्स होगा इंटू कॉस एक्स होगा डिवाइडेड बाय 6 कॉस एक्स होगा और इंटू माइनस साइन एक्स होगा? क्या इससे बात बनेगी? देखो, एक कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, 3/6 1/2 हो गया और साइन एक्स की वैल्यू π/2, तो क्या -1/2 पी के बराबर आ गया बच्चे? डिफरेंशिएट किया मैम इसको। हाँ जी, हाँ, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। हाँ जी, वही एल हॉस्पिटल रूल लगाया जो आपको लिमिट्स में सिखाया था। यस मैम। क्लियर है? तो अब पी Yes, आपके ma'am. पास आ गई है और इसका तो डेरिवेटिव, इसको तो आपको करना आता ही है। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट वाले में क्या दिक्कत हुई बताइए? मैम फिफ्थ वाली। फिफ्थ वाला, तो आप इसको सिंगल सिंगल के नीचे कर लो। आपके पास साइन a प्लस 1 एक्स बाय एक्स हो गया प्लस 2 साइन एक्स बाय एक्स हो गया। आपने इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई a प्लस 1 से डिवाइड कर लिया, तो ये वाली चीज तो 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, तो 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 प्लस 2 के बराबर आ गया। तो a की वैल्यू -1 नहीं आ गई? माइनस। यस मैम। यस मैम। अब दूसरे वाले में रैशनलाइज कर लो, बताओ क्या एग्री? यस मैम। हाँ जी बच्चे, सुनाना क्लियर है? यस मैम। यस मैम, मेरा अलग है डाउट। क्या? मैम दूसरे पेज में है डाउट। ओके, तो ये जिसके इस पेज में डाउट थे वो हो गए? ठीक है, चलिए अब बताइए इस पेज में किसका कौन सा डाउट है? मैम लास्ट सेकंड। लास्ट। ये वाला इतना इजी? यस मैम। तो देखो, सबसे पहले जब 2 की बात की तो हाईलाइट करो, 2 से लेफ्ट और राइट पता है, तो जाने की आपके पास आएगा 2a प्लस b जो है वो 5 के बराबर है। यस मैम। अगली बार 10 से लिमिट बन रही है, फिर आप बोलोगे कि 10a प्लस b जो है वो 21 के बराबर है। यस मैम। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो -8 a -16 के बराबर है, तो a की वैल्यू 2 नहीं आई। यस मैम, फिर b की वैल्यू भी आ 4 जाएगी। प्लस b इज इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू 1 आ गई। बताओ यस। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो क्या इन कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है जो लास्ट क्लास में आप लोगों को लेक्चर 1 में दिए थे? हाँ जी बोलिए। मैम लास्ट फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट सेकंड क्वेश्चन बता दो। इसमें, इस पेज में? यस मैम। ये वाला तो हो गया, लास्ट वाला? मैम लास्ट सेकंड और लास्ट फोर्थ। लास्ट सेकंड लास्ट फोर्थ मतलब फर्स्ट से सेकंड और फर्स्ट से फोर्थ, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। ये वाले दोनों क्वेश्चन बोल रहे हो बच्चे जिसमें एरर डाले? यस मैम। ओके, तो देखो फिर, अगर आपने इस पे आपने फर्स्ट वाले पार्ट पे रैशनलाइज किया होगा, देखो 0 के बराबर आ रही है, दूसरा तो कोई चीज मैटर ही नहीं कर रही। क्या यस बात मैम। बनी? तो रैशनलाइज किया होगा 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स होगा।
एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, जब इसमें पुट किया होगा तो -1 बना होगा, Yes, ma'am. 1 से 1 भी कट गया, तो 2k अपॉन जब आपने लिमिट पुट की होगी 0, तो 1 + 1 बना होगा, तो जाने की -1, तो k की वैल्यू -1 आ रही है या नहीं? Yes, ma'am. ओके, अब इस क्वेश्चन को बात कर रहे हो। Yes, ma'am. देखो कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स लिमिट x टेंड टू π/2 k sin x by pi minus 2x that is equals to 3, ऐसा ही लिखोगे, सॉरी ये cos x। Yes. तो क्या बच्चे मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, सोच के देखना, कि लिमिट x टेंड टू π/2 है, k बाहर है, cos को sin π/2 माइनस x लिख सकती हूँ, और डिवाइडेड बाय Yes. 2 कॉमन ले लूं तो π/2 माइनस x बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये वाली चीज तो आपको पता है 1 हो गई, तो k/2 Yes. 3 के बराबर आ गया, तो k की वैल्यू 6 बन गई। Yes, ma'am. हाँ जी, किसी और को कोई और डाउट है? No, ma'am. मैम ये वाला एक बार बता दो। कौन सा, ये k वाला, k cos x वाला? हाँ जी, k cos x वाला। यस मैम। बच्चे देखो, एक तो आपको लिमिट वाला मेथड पता है कि π/2 माइनस h कर लो, लेकिन मुझे सीधा ही पता था कि cos को मैं sin 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, यस मैम। तो मैंने वही लिखा, डिवाइडेड बाय Yes, मैंने ma'am. कॉमन निकाल लिया। Yes, ma'am. यस मैम। बोलो क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Clear है. किसी को भी कोई डाउट? ये मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको नई नई चीजें दिमाग में आती रहती है कि इस क्वेश्चन को ऐसा भी सोच सकते थे। चले आगे। Yes. यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में आपने कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ लिया, ये टॉपिक कवर्ड हो गया हमारा, ऑलरेडी डन है। यस मैम। तो आज की क्लास में Yes. हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन। रेडी? Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कॉम्पोजिट फंक्शन आपको पता है ना, कि ऐसा कुछ फंक्शन ब्रेक करके दे रखा होगा कि 0 से कम कितना है, 0 से 2 के बीच में कितना है, 2 से बड़ा कितना है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कि ब्रेक करके दिया है, और fx दे रखा है, gx दे रखा है। दो फंक्शंस को आपने फंक्शंस में पढ़ा था, f ऑफ g कैलकुलेट करना या g ऑफ f ऑफ f, ये सारे कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं, यस मैम। सबको याद आया Yes, होगा। ma'am. तो जाने की अब आप कॉम्पोजिट फंक्शन, एक आपके पास fx फंक्शन है और एक आपके पास gx फंक्शन है, ठीक है जी। तो आप f ऑफ g होगा, g ऑफ f होगा, f ऑफ f होगा, g ऑफ g होगा, तो ऐसे ही वाले जितने भी फंक्शन बनेंगे, इन सारे फंक्शन को अपन बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं। यस मैम। ओके, तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस ध्यान से देखो, आपके पास एक fx दे रखा है सत्यम, और अनुराग एक gx दे रखा है, क्लियर अभिनव? यस मैम। तो आपको देखना है कि f ऑफ g 2 पे कितना होगा, f ऑफ g 3 पे कितना होगा, f ऑफ g 4 पे कितना होगा। क्या इन सब चीजों के बारे में आप सोच सकते हो? 2 मिनट ले सकते हो सोचने के लिए, फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। आपने यही सोचा होगा कि f ऑफ g2 पे, तो g2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, g में जब 2 होगा, जब 2 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा? मैम 2 2 आएगा। तो 2 आएगा। f ऑफ 2 पे चेक करना है, तो f ऑफ 2 पे कितना आ रहा है, x प्लस 5, तो 2 प्लस 5 कितना आंसर आएगा बच्चे? 7। अब फिर से सोचो, f ऑफ g3 पे, तो f ऑफ g3 पे कौन सा फंक्शन बनेगा?
जब 2 से ग्रेटर होगा यस मैम सेकंड। यानी कि f ऑफ g3, तो g3 का मतलब 2 से ग्रेटर, इस फंक्शन में जाओगे 6 माइनस 2 4, तो f ऑफ 4 पे सोचोगे, तो यहाँ पे पुट किया, नो आंसर आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। 1 पे बात करोगे तो क्या 1 पे ऐसे ही कर लोगे खुद से, यस x माइनस 1 में पुट करेंगे। तो f ऑफ g1, तो 1 पे देखा 1 माइनस 1 0, यानी कि f 0। सोचा 0 पुट किया तो 2 आंसर आया बच्चे। यस मैम। क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है? दीपांशु, दीप्ति, क्लियर है? नो मैम क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो ठीक है। अब सोचिए, अब आपको एफ एक्स जी एक्स सेम फंक्शन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी। एफ ऑफ जी 1 नेगेटिव, अब सोचा ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे चला गया। अब आपने क्या सोचा होगा कि एफ ऑफ जी 1 नेगेटिव, राइट, तो जाने की 1 से कम, यही बात बनी, तो 1 से कम कहाँ पे होगा? x माइनस 1 तो जाने की एफ ऑफ 0 नेगेटिव आ गया, और 0 से कम कहाँ पे आया? 2x 2x प्लस 1। तो आपने 0 पुट किया तो 1 आ गया। ओह ग्रेट। अब अगला सोच लेते हैं एक बार फिर से, एफ ऑफ जी 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? माइनस 2 2x माइनस 2। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव आएगा। अरे Yes, सोचो, 1 अरे पॉजिटिव, मैम अभी तक तो यहीं पे रह गए, x माइनस 1 में आएगा मैम। यस मैम। ठीक है, तो 0 पॉजिटिव आएगा, तो 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ी वाली टर्म, तो यहाँ पे प्लस 2 2 आएगा। यस मैम। तो क्या 2 नेगेटिव सोच पाओगे? यस मैम x माइनस 1 नहीं आएगा इसमें। तो एफ ऑफ जी 2 नेगेटिव सोचा, यानी कि Yes, 2 ma'am. से कम, वो तो यहीं पे है, यस तो एफ ऑफ F of कितना one. बनाऊंगा? f of 1 1 तो वो वैल्यू जितनी भी आएगी वो आपकी वैल्यू 2 से कम ही आएगी, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम क्योंकि x logically आप, प्लस 2 हो जाएगा। तो आप फिर से ये बोलोगे कि 2 से नेगेटिव ही जाएगा, 2 से नेगेटिव मींस इस फंक्शन में गए, तो 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 6 आंसर आएगा या नहीं? यस क्या सबको Yes, बात ma'am. क्लियर हो गई? yes ma'am. किसी को भी कोई लास्ट वाले का सेकंड पार्ट बताना दोबारा। लास्ट वाले का सेकंड? ओके, तो बच्चे सबसे पहले देखो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मींस आप इस फंक्शन के पास गए होगे, yes ma'am. 2 से थोड़ी कम वैल्यू पुट की, सपोज करो मैंने 1.99 पुट की माइनस 1, तो मेरे पास 0.99 आया। यस मैम। आप इसको चाहे लिख लो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये वैल्यू या तो 0 पॉजिटिव है या 2 नेगेटिव है। अगर सपोज करो आपने 0 पॉजिटिव भी लिख लिया तो काफी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो 0 पॉजिटिव में मेरे पास ये वैल्यू जाएगी, और अगर 0 पॉजिटिव में ये वैल्यू जाएगी तो मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये 0 प्लस 2 आंसर देगा, क्या कहते हो? यस मैम ठीक है जी, तो बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No ma'am. ठीक नो है, मैम। अब सोचिए अगला। अब आपको सेम, मैम वापिस एक ही क्वेश्चन पे घूम रही है, क्या कहते हो? अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया। इससे पहले तो मैंने सिर्फ आपको एफ ऑफ जी कैलकुलेट करना सिखाया, रिव्यू दिया, रिवाइंड कर दिया आपके दिमाग में कि आपने इस फंक्शंस में पढ़ के आए। अभी एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, ठीक है। आपको एफ ऑफ जी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या बात क्लियर है? सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 2 एफ ऑफ जी, राइट, इसकी चेक करनी है। तो इसकी दो लिमिट्स होंगी बच्चा पार्टी, या तो एफ ऑफ जी 2 नेगेटिव होएगी या एफ ऑफ जी 2 पॉजिटिव होएगी माय डियर। यस मैम। ओके, तो आपने अभी लास्ट वाले सोचो, एफ ऑफ जी 2 नेगेटिव निकाला था तो कितना आया आपके पास? 2। ओके, तो यहाँ से एक बार फिर से निकाल के देख लो, 2 नेगेटिव पे कितना आएगा? जी 2 नेगेटिव, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 दिया, 1 यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान रखना। 1 पॉजिटिव आ गया, तो 1 पॉजिटिव जब यहाँ पे गए होगे आपके पास कितना आंसर आया होगा?
यहाँ पे जाओगे, सॉरी 1 नेगेटिव देगा ना ये, सॉरी 1 नेगेटिव, तो आपको ये f ऑफ 1 नेगेटिव देगा। f ऑफ 1 नेगेटिव का मतलब आपको कितना देगा, 2 वन इंटू देगा। 1 माइनस 1, 1 आंसर देगा। यस मैम। यस मैम। अब f ऑफ g 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव में यहाँ पे गए, 2 टू द 4 माइनस 2, 2 दे दिया उसने, एग्री। यस मैम। तो इसने भी आपको f ऑफ g 2 पॉजिटिव दिया होगा। अब 2 पॉजिटिव में इधर गए तो यहाँ आया प्लस 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। 7, तो मैं बोल सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नो मैम। एग्री। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही बच्चा पार्टी, इट मींस f Continuity does not. is not continuous। क्लियर है बात सबको? यस मैम। पता चला क्वेश्चन को कैसे तोड़ तोड़ कर देखना है। यस मैम। बढ़े आगे। यस मैम। तो चलिए अब सोचिए, अब आपको एक fx दे रखा है, एक g दे रखा है, आपको देखना है कि g कॉन्टिन्यूस है, f कॉन्टिन्यूस है, g ऑफ f कॉन्टिन्यूस है कि f ऑफ g कॉन्टिन्यूस है। रेडी? अब सोचो किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे, ध्यान से देखना, देखो f कॉन्टिन्यूस है, सोचो f एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसका ग्राफ तो ब्रेक हो नो के मैम। बनता है। तो इट मींस ये वाली ऑप्शन नहीं है क्योंकि f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। Continuous. ओके, फिर g के बारे में सोचा, g में अगर आप सोचोगे कि लेफ्ट हैंड इंटीजर 1 पे सोच रहे हो, तो कहते हैं इंटीजर पे आपकी वैल्यू x स्क्वायर दे रहा है, यही कह रहा है वो, इंटीजर पे 0 दे रहा है, तो मेरा वो भी इंटीजर नहीं है, क्या कहते हो? मैम स्क्वायर ही देगा ना फिर ये। मैम ये फर्स्ट वाले एक बार फिर से समझाना। फर्स्ट वाला तो देखो वो कह रहा है कि 2 पे बात कर रहा है, तो आपका ग्राफ जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो ए वाला बोल रहे हैं। ये जी वाला ना, जी की तो अभी मैं Yes, समझा रही यस थी, मैम। जी तो मैं अभी समझा रही थी। एफ जी के बारे में बात कीजिए, जी एक्स जो है वो 0 और x स्क्वायर देगा, है ना। तो सोचो कि जब वो आप बात कर रहे हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इंटीजर, और आपसे पूछ ही इंटीजर पे लिया, और 0 को छोड़ के बाकी हर जगह आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, सोच के देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। तो आपको पता चला कि ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब जी ऑफ एफ की बात करते हैं। मैम एक बार ये दोबारा बता दो। सिंपल सी बात है दीपिका, ऐसा फंक्शन जब आपको पता है कि मेरे को ना लेफ्ट लिमिट पता है ना राइट लिमिट पता है, अगर मैं 1 पे भी सोचूंगी तो मुझे यही नहीं पता कि 0 लेना है या x स्क्वायर लेना है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात, ऐसा भी सोच सकते हो। ओके मैम। ठीक है, अब अगली बार जी ऑफ एफ कैलकुलेट करो बच्चा पार्टी। जब जी ऑफ एफ कैलकुलेट करोगे इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स बनेगा या नहीं, तो जाने जी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बनेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहाँ पे बोल रहा है, वो कितना देगा, कहता है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो तो मैम नहीं ग्रेटेस्ट होगा। इंटीजर जब भी कोई x की वैल्यू होगी और इंटीग्रल वैल्यू देगा तो आपको हमेशा क्या आंसर देगा, एफ एक्स। बोले बोली 0 ही देगा, कोई डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि इसने आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। क्या एग्री हो? यस मैम। यस जी Yes, ऑफ ma'am. कोई भी इंटीजर आ गया और जी की वैल्यू इंटीजर पे 0 आ रही है बच्चे। यस मैम। तो आपको ये पता चल गया जी ऑफ एफ का हमेशा आंसर 0 आएगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम एक बार इसका ग्राफ बता दो। कांस्टेंट बस ये तो 0 पे ही बनेगा, ऐसे ही ग्राफ रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, 0 ही आंसर आएगा फॉर एवरी इंटीजर।
जो तो अब सेकंड वाला है उसमें तो इंटीजर को माइनस किया हुआ है। सेकंड वाले में इंटीजर को माइनस किया, लेकिन सेकंड वाला तो केस ही नहीं बन रहा। आपके पास बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जी के अंदर, और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है। Yes, ma'am. और जी की वैल्यू इंटीजर पे कितनी आ रही है बच्चे? 0 आ रही है। तो हर कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि वो कभी ब्रेक ही नहीं होता, वो तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन चलती जाती है। यस मैम। ओके, अब अगर आंसर तो मेरे को मिल गया कि सी है, लेकिन एफ ऑफ जी को भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो एफ ऑफ जी मेरे पास कितना बनेगा? यानी कि एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है या तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर आएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। Yes, ma'am. when x belongs to integer, when x belongs to real number minus integer। क्या कहते हो? फिर मेरे को Yes, ma'am. ये वाली चीज मेरे को क्लियर थी कि जो f है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है जब मैं क्या कर रही हूँ, हर इंटीजर में से 0 माइनस कर रही हूँ। तो जाने कि ये वाला भी मेरा ऑप्शन गलत है। क्लियर है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। चलिए नेक्स्ट सोचिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जहां पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। Yes, ma'am. यस मैम। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है कॉम्पोजिट फंक्शन में। आपको एक एफ एक्स दे रखा है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो बस। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दे रखा है, और जी एक्स आपको दे रखा है 1/x-2। क्या कहते हो? यस मैम। क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि एफ ऑफ जी कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर? बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो जाने कि आप ये सोच रहे हो कि जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस वन करना है। यस मैम। क्यों? क्योंकि देखो एफ जहां जहां एक्स है वहां वहां जी पुट कर दूंगी। एफ यस मैम। जी ऑफ एक्स है, तो आपके पास 1/x-2 प्लस वन अपॉन 1/x-2 माइनस वन बनेगा। यस मैम। तो आपके पास 1+x-2 अपॉन 1-x+2 बना, यानी कि आपके पास x-1 अपॉन 1-x बना, 3-x बना बच्चे। यस मैम। Yes, यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि अगर आप सोचोगे तो ये फंक्शन एफ ऑफ जी हमेशा डिफाइंड होगा, सिर्फ कहाँ पे नहीं होगा, जब x इज इक्वल टू 3 होगा। यस मैम। राइट? Yes, ma'am. क्या बात समझ हमें आई? डोमेन की तरह हो गया। हाँ, तो आपको ये पता चल मैम गया कि 3 होगा या -3? 3 होगा ना। 3 - x नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। Yes, ma'am. तो एक तो आपको ये पॉइंट मिल गया, क्या कोई और पॉइंट भी सोच पाओगे साथ में? मैम ऊपर 1 ले ले। मैम ऊपर 1 ले ले प्लस जब जी एक्स आपने पुट किया तो उसके लिए भी आपकी कंडीशन डिफाइंड हो गई ना कि x नॉट इक्वल टू 2। यस मैम। तो जाने कि आपको ये पता चल गया कि जो मेरा एफ ऑफ जी है वो नोट डिफाइंड कहाँ कहाँ है। एक तो x2 पे और x3 पे, जाने कि यही दो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है मेरे पास। यस मैम। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हो गई? यस यस मैम। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट सोचिए, अब कौन कौन खुद से सोचेगा? वही। चलो सोचो, टेक योर टाइम, फिर हम डिस्कस करेंगे।
सोच पाए? मैम एक 1 पर होगा ठीक है, 1 पर होगा और एक 2 पर होगा, u स्क्वायर प्लस ठीक u है, -2। ओके मैम हाफ पर कैसे होगा, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ओके। तो चलिए देखिए, मान लो कि ये u जो है ये हमें पता है x का फंक्शन, लेट इट बी फाइ x, और ये 1/x-1 के बराबर है। तो इसमें आपको दे दिया कि इसका जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है वो x इज इक्वल्स टू 1 है, एग्री? और फिर आपके पास y जो है वो आपके पास 1/u² प्लस u-2 है। अगर आपने इसको देखा कि मान लो ये f ऑफ u है, तो आपने इसके फैक्टर बनाए होंगे सब लोगों ने, 1/u+2 बन गया और u+1 बन गया। तो यहाँ से u की वैल्यू -2 और 1 आ गई, और ये फिर से आपके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आ गए, एग्री? यस मैम। और अल्टीमेटली u की वैल्यू अगर -2 आई तो वो 1/x-1 के बराबर है। यस। तो इट मीन्स x-1 जो है वो -1/2 के बराबर है। तो x 1/2 के बराबर आ गई। यस मैम। और अगली बार 1 इज इक्वल्स टू 1/x-1, तो x-1 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। तो x यहाँ से 2 आ गई, तो आपके पास 3 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बने ना, 1, 1/2 और 2। यस। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम, हो गई। यस मैम। किसी को भी डाउट है? सो आंसर सी आएगा। बताइए बच्चे, यस मैम। यस मैम। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए दे रखे जिनको आपको माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अगर gx कॉन्टिन्यूअस है तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट g ऑफ a, तो f ऑफ g कॉन्टिन्यूअस होगा। यस मैम। अब इसी पॉइंट को पीछे लास्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करो कि अगर gx कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, अब आपने ये माना कि मेरे पास तो पॉइंट जो x है वो नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया था, इसका मतलब अगर gx 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो f भी 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या बात समझ आई? देखिए, अगर gx कॉन्टिन्यूअस है तो fx gx g ऑफ a पे कॉन्टिन्यूअस है, तो f ऑफ gx x a पे कॉन्टिन्यूअस होगा। चेन बन रही है या नहीं? यस मैम। हम अगर एक बार एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल इसको आगे करेंगे, आप सिर्फ ये देखो कि अगर मान लो कि आपका कोई फंक्शन gx था, मैंने प्रूव कर दिया कि वो x इज इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस है, और जो मेरा fx है वो एट g ऑफ a पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब f ऑफ g जो होगा मेरा वो भी x इज इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चे। यस मैम। अब अगर gx डिसकंटिन्यूअस है तो जो f ऑफ g है वो अब आपको डिसाइड करना होगा कि इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस, एग्री? यस। f ऑफ g तो अपन डिसाइड करेंगे ना कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। क्या बात बनी? अगली बार अगर किसी वैल्यू पे आपका gx अनडिफाइंड है तो बस सीधा ही मान लो कि f ऑफ g डिसकंटिन्यूअस होगा। यस मैम। क्या बात समझ आई कि अगर gx किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड है तो f ऑफ g डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा सीधा ही उस वैल्यू पे। क्लियर है? यस मैम। ठीक, चलिए फिर अब क्वेश्चन मैम बड़ा तड़क फड़क के आ गया, क्या कहते हो, सोचने वाले हो सब? x is equals to u is a point of discontinuity, then the value of cos u is, ready? अगर x is equals to u कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो u कितना होगा? ये जो cos की पावर 2nx है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चे?
यू पे यू पे होगा तो यू क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या आप लोग जज कर पाओगे? मैम 90 डिग्री। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और इजी कर देती हूँ। आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स की पावर एन लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मेरे पास वैल्यू 0 या 1 आएगी। कॉस स्क्वायर अगर मेरा 0 से 1 के बीच में होगा तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। क्या एग्री हो? क्योंकि -1 का तो केस ही खत्म हो गया, स्क्वायर वाली टर्म हो गई। यस मैम। यस मैम। क्लियर? और अगर 0 होगा इट मीन 0 इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई। वो एन पाई पे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एन पाई पे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 या -1 होती है। यस मैम। यस मैम। और 1 कहाँ पे होगा? जब x इज इक्वल्स टू एन पाई होगा बच्चे। क्या बात समझ आई? मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बता। फिर से देखिए, आपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करा। आपने लिखा कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है, ठीक है, मतलब उसकी जो पावर है वो इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो कॉस स्क्वायर की पावर है। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू है या तो वो 0 से 1 के बीच में होगी या फिर 1 के बराबर होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। यस मैम। अगर 0 से 1 के बीच में होगी और इंफिनिटी तक पावर जा रही है तो आप मानते हो कि उसका आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. एग्री? 0 Yes, क्यों आएगा? 1 आएगा ना। अच्छा 0 क्यों आएगा? मेरी बात सुनो बच्चे, सपोज करो आपके पास √3/2 है, तो ये वैल्यू जो है ये 0 पॉइंट समथिंग है। यस मैम। मान लो 0.5 है, अगर इसकी पावर 2 कर दूंगी तो ये 0.25 बन जाएगा। अगर इसकी पावर फर्दर 2 कर दूंगी तो 0.0625 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता ही जाएगा, कम होती जाएगी वैल्यू जितनी पावर बढ़ती जाएगी। यस मैम। तो अल्टीमेटली इंफिनिटी पावर पे वो आपको 0 ही देगा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। अगर 1 होगा तो 1 देगा, चाहे जितनी भी पावर कर लो। यस मैम। तो जाने की उसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब n पाई होगा, और 0 कब होगी? जब n पाई नहीं होगा। यस मैम। तो जाने की अगर आप तो बोलोगे ये n पाई है तो n की जगह तो इन्फिनिटी को पुट करेंगे ना। हाँ इंफिनिटी कोई भी वैल्यू जाती रहेगी, 1 2 इंटीजर पुट करते रहो, आंसर फिर- हमेशा 1 ही देगा। तो इन्फिनिटी पे तो आपने 0 बताया था अभी। मैंने तो उसकी वैल्यू ली थी जब आपकी वैल्यू 1 नहीं है, कॉस स्क्वायर की 1 नहीं है। 1 की पावर तो जितनी मर्जी कर लो, 2 कर लो, 10 कर लो, 1 की पावर आप जितनी ही मर्जी कर लो, वो 1 ही देगा ना। यस मैम। क्लियर है बात? यस। तो कहते हैं एफ एक्स। अब मेरे को ये पता चल गया कि इसका जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है वो एन पाई बन गया। क्यों बना एन पाई बताओ? कोई सोच पाएगा? लिमिट सब पढ़ के आए हैं। क्योंकि इसकी पावर बदल रही है लेकिन वो 1 ही है। 1, और अपन ने ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली भी एक टाइप करी थी लिमिट्स में। यस मैम। यस मैम। Yes. यस मैम। इसका मतलब ये एन पाई आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जाने कि आपको अल्टीमेटली कॉस यू का मतलब है कॉस एन पाई निकालना है, और कॉस एन पाई क्या होगा? -1 की पावर एन होगा। अगर एन ऑड होगा तो नेगेटिव आंसर देगा, एन प्लस होगा तो पॉजिटिव देगा। तो ऑप्शन सी आंसर आएगा या नहीं? यस मैम। क्लियर है? Yes. अब देखिए, अब ये जो आपने अभी तक पीछे पढ़ा ना, ये आपके कहीं बुक्स पे नहीं होगा, पहले बता रही हूँ, तो इनको अच्छे से लगाना। अब अगली बात आपके पास आती है कॉन्टिन्यूटी इन अ इंटरवल। कहाँ पे? इंटरवल में। और वो कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो
कि जो मेरा एफ एक्स है, बच्चे ध्यान से सुना, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए कॉमा बी, कोई इंटरवल है ए कॉमा बी, तो इफ कब होगा, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ध्यान से देखो लाइन का मतलब समझना, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। क्या बात समझ आई? कि अगर मेरा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो कब होगा, अगर उस इंटरवल के हर एक एवरी पॉइंट में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से फिर से, कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन और क्लोज्ड का मतलब सबको पता है? यस मैम। ए पार्ट इसमें क्या है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहला तो इन ओपन इंटरवल, मतलब इंटरवल के बीच में कॉन्टिन्यूअस हो। एग्री? यस मैम। ओके, फिर सेकंड बी पॉइंट आपके पास है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर हो। और सी पॉइंट है कि लिमिट x टेंड टू b नेगेटिव, f ऑफ x जो है वो f ऑफ b के बराबर हो। क्या बात समझ आई? हम एक बार इसका क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन में हम आएंगे, पहले ग्राफ पे आएंगे। मैम ये जो बी पॉइंट है उसी के फर्दर 3 पॉइंट्स है ना? हाँ मैं बताती हूँ। अब देखो ये समझ आ रहा है आपको? आपने यही बात की थी कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ए से बी अगर मेरा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। ये पहला पॉइंट तो सबको क्लियर है? यस मैम। सेकेंड वाले पॉइंट के लिए देखो आपको ग्राफ दिया है, अब आपके पास ए है बी है। क्लियर? यस मैम। ओके, तो अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान से देखना, मेरा फंक्शन इस ए से बी के ओपन इंटरवल में कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा। मैम। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद बी नेगेटिव से, यानी कि बी से कम कम, इधर वाली बात कर रहे हो, यस मैम। बी से Yes, कम ma'am. कम, जब मैं उसमें लिमिट पुट करूं तो वो एफ ऑफ बी के बराबर दे, तो वही देगी। यस मैम। क्या बात समझ आई? एक और बार मैम ये दोबारा ma'am. बता दीजिए। दे सेड कि अगर मैं बी से कोई वैल्यू कम पुट करूंगी, अगर मैं बी से छोटी वैल्यू पुट करूँ, सपोज बी करो 2 है, तो अगर मैं 1.99 दे रही हूँ तो आप बोलोगे कि वो 2 के अप्रोच कर रहा है, 2 ही देगा वो। यस मैम। और अगर मैं a प्लस कर रही हूँ, यानी कि a से ज्यादा वैल्यू पुट कर रही हूँ, इस तरफ जा रही हूँ, तो वो मेरे को f ऑफ a दे। क्या बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर वो फंक्शन a और b में कॉन्टिन्यूअस है, प्लस अगर b से कम कर रही हूँ तो b दे, और a से ज्यादा कर रही हूँ तो a दे, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, तो ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है a टू b। यस मैम। उसके बाद अपन बात करें, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस एट बी। देखो बी सिर्फ ए से बी की बात करिए, लेकिन अगर बी पे जाओगे ना तो आपको एक ग्राफ तोड़ के दे दिया। क्या दिखा? यस मैम। वो बोल रहे हैं कि ए से बी में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वो फंक्शन बी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर सिर्फ बी की बात करोगे, इसीलिए आपने बी की सिर्फ लेफ्ट लिमिट ली। अगर बी की आप राइट लिमिट लेते तो बी की राइट लिमिट में वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उसके आगे का आपका लेना देना नहीं है। क्या बोल दोगे कि थ्रू आउट वो कॉन्टिन्यूअस है? ऐसा नहीं होगा। उस इंटरवल के बीच की मैं गारंटी ले सकती हूँ, उस इंटरवल के बाहर की मैं गारंटी नहीं ले सकती। क्या इतनी बात समझ आई? यस हम अगर इसी तरह a के लेफ्ट में लेंगे तो वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास ग्राफ ही नहीं है। क्लियर? मैम एक बार 3D डायमेंशन में तो क्या 3D डायमेंशन वाले ग्राफ मिले तो उसमें भी सेम ही रहेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हो? मैम बोला था कि 3D डायमेंशन वाले जो ग्राफ आते हैं उसमें भी तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, मतलब जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि आपको वो सिर्फ ये बात कर रहा है
कि आपको इस ए पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू पता होगी, बी से कम पता होगी। ना इसकी पिछली वैल्यू के बारे में आप बात करोगे, ना इसके आगे की वैल्यू के बारे में बात करोगे, क्योंकि ना तो ये फंक्शन ए से पहले कॉन्टिन्यूस है, ना एक बी के बाद कॉन्टिन्यूस है। अभी मैं Okay. क्वेश्चन दिखाऊंगी ना तो आपको भी दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन विजिबल है, Yes, हाँ। ma'am. Yes. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच पा रहे हो? ये इंटरवल बेस्ड है, क्योंकि वो सिर्फ कंसेप्ट यूज किया, अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चन आप करके ही आए हो कल वाली क्लास में भी। सोचो, Yes, ma'am. अब वो बात कर रहा है कि 0 से पाई, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड है, पाई ओपन है बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ठीक है, तो अपन की नजर कहाँ पे टिकनी चाहिए? मेरा मतलब सिर्फ नजर पर है, मुझे वो नहीं मतलब कि आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा। आपको ये देखना है किस वैल्यू से मुझे कम और ज्यादा पता है। एक तो मुझे π/4 से पता है, और एक मैं π/2 पे चेक कर सकती हूँ। ना तो मैं 0 पे चेक कर सकती हूँ, ना मैं पाई पे चेक कर सकती हूँ। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या बात समझ आई? इस ग्राफ के बारे में आपको पता चला? Yes, ma'am. आपका कोई ग्राफ है, वो 0 से पाई के बीच में उन्होंने आपको डिफाइन कर दिया, ये 0 है, ये पाई है, यहाँ से कोई ग्राफ डिफाइंड है, लेकिन ना मुझे इसके पहले का कुछ पता है, ना इसके बाद का, तो मुझे वो लेना देना ही नहीं है। मुझे Yes, तो ma'am. बिट मुझे उन पॉइंट्स पे भी नहीं देखना, मुझे तो π/4 पे चेक करना है और π/2 पे चेक करना है, जिससे कम पता है, जिससे ज्यादा पता है। तो आप क्या बोलोगे कि f ऑफ π/4 नेगेटिव इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो f ऑफ π/4 पॉजिटिव के बराबर होगा। Yes, ma'am. तो f ऑफ π/4 नेगेटिव जब आप पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, π/4 प्लस a√2 इंटू 1/√2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू π/4 से ज्यादा, तो 2 इंटू π/4 इंटू 1 प्लस b। क्या एग्री हो? ये भी Yes, करेक्ट? ma'am. Yes, ma'am. तो आपके पास a इज इक्वल्स टू π/4 प्लस b आया, जाने कि आपके पास बना a माइनस b जो है वो π/4 के बराबर है। क्या बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? नो। अब अगला, दूसरी रेंज कौन सी पता है आपको? आपको पता है π/2 नेगेटिव, तो आप बोलोगे कि f ऑफ π/2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2 पॉजिटिव। बच्चे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो cot π/2 कितना होता है? 0 होता है। Yes, ma'am. 0 प्लस b इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे π/2 पुट किया तो cos पाई बना, तो जानेंगे माइनस a और π/2 1 माइनस b बनेगा। हाँ मैम। तो a प्लस 2b जो है वो 0 के बराबर आ गया, यानी कि a की वैल्यू माइनस 2b आ गई। तो 2b माइनस 2b माइनस b इज इक्वल्स टू π/4, तो माइनस 3b इज इक्वल्स टू π/4, तो b की वैल्यू माइनस π/12 बन गई। Yes, ma'am. तो a की वैल्यू π/6 बन गई। Yes. क्या किसी को डाउट है? टेक योर टाइम, मतलब ये जो चीजें थी आपको बताई गई सिर्फ, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं भी मुझे अनुराग जरूरत नहीं है उस चीज की, मुझे वहां पे कंसेप्ट नहीं समझाना है, मुझे तो क्वेश्चन करके बताना है, और क्वेश्चन में सीधा फंडा लगता है। मुझे वो चीज ढूंढनी है, अपनी नजर वहां पे टिकानी है जहां मुझे उससे कम और उससे ज्यादा दोनों चीजें पता है, वहां मेरी लिमिट वैलिड है, अदरवाइज तो मैं लिमिट पे काम ही नहीं कर सकती। क्या कहते हो? Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट है? सत्यम क्लियर? अभिनव, सुनैना? मैम एक बस स्टार्टिंग वाला पार्ट बता। देखिए बच्चे, सबसे पहले अब ये दिमाग लगाओ कि मुझे क्या चीज देखनी है, मुझे वो पॉइंट्स देखने हैं जिससे मुझे कम और ज्यादा वैल्यू पता है, वही मुझे हेल्प करेंगे वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। क्या कहते हो? यस मैम। यस तो आपने 2 पॉइंट्स निकाले, एक तो π/4 मिला, एक π/2 मिला। मैम π/2 भी तो हो सकता है, कम और ज्यादा वाला। लिया तो है, ओके। एक बार π/4 पे चेक कर लिया, एक बार π/2 पे चेक कर लिया, दोनों की इक्वेशन बनी और आंसर निकाल दिया।
क्या बात समझ आई? यस मैम। क्या किसी को भी कोई डाउट है? नोट मैम। क्लियर है सबको? यस। ठीक है। अब ये आपके पास आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? तो डिसकंटिन्यूटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक रिमूवेबल होती है और एक इरिमूवेबल होती है। यानी कि एक डिसकंटिन्यूटी को आप खत्म भी कर सकते हो और एक डिसकंटिन्यूटी जिसको आप खत्म ही नहीं कर सकते। क्या बात समझ आई? यस मैम। फिर इरिमूवेबल भी दो तरह के आगे होते हैं कि फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के। हर चीज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। तो सब रेडी है? यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले देखो रिमूवेबल। ये दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको? यस यस। ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चला कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है दोनों केस में। बात समझ पा रहे हो? लिमिट तो एग्जिस्ट Yes. कर रही है, लेकिन जो ये मेरा पॉइंट एफ ऑफ ए पे है वो मेरे को एन दे रहा है और इसी के कारण मैं डिसकंटिन्यूअस हो गई। यस मैम। जाने कि यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है कि मेरे को फंक्शन ऑन पॉइंट तो पता है लेकिन वो मेरी लिमिट के बराबर नहीं आया। मेरी लिमिट सिर्फ उसी पॉइंट पे होलो रह गई। क्या बात समझ आई? मैम एक बार रिपीट कर दो। दीपिका मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है वो दो तरह की है, दो तरह की हो सकती है कि मेरा जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है मुझे, मतलब मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन ऑन पॉइंट पे वो कुछ और वैल्यू दे रही है, वो लिमिट के बराबर नहीं दे रही। यस मैम। ठीक है। जाने कि आपने ये निकाला कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स जो है वो a के बराबर है, लेकिन जो एफ m के बराबर है, लेकिन जो f ऑफ a है वो n के बराबर है। तो m अगर n के बराबर नहीं है तो मैं डिसकंटिन्यूअस हो जाऊंगी ना। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे वाले केस में अपन बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कौन सी वाली? आइसोलेटेड। और इस केस में देखो आपको ये पता चल गया कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स मेरा m के बराबर आ रहा है, लेकिन f ऑफ a मेरे पास कुछ डिफाइंड ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि f ऑफ a पे वो कितनी वैल्यू देगा। यस मैम। तो ऐसे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं अनुराग? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। छाया क्लियर? अर्चना? यस मैम। तो ये रिमूवेबल टाइप की, मतलब अगर आपका पॉइंट पता चल जाए या आपका पॉइंट एग्जैक्ट सेम बराबर हो जाए तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, इसको कंटिन्यूअस कर सकते हो। यस मैम। यस। ठीक है। अब ध्यान से देखना टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आप देखोगे तो एफ एक्स दे रखा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स और 2। अब सोचो कि साइन एक्स बाय एक्स, इसकी तो लिमिट आपको पता है ना कि 0 पे एफ एक्स यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x किसके बराबर होता है? 1। लेकिन f ऑफ 0 मुझे 2 दे रखा है, इसका मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 2। यस मैम। तो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करना है बच्चे, अगर मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करना है तो मुझे सिर्फ f ऑफ 0 को 1 करने की जरूरत है। यस मैम। क्या सबको बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हो बाय जस्ट टेकिंग सुटेबल फंक्शनल वैल्यू। यस मैम। हाँ कर सकते हैं। क्या? अगर मुझे बोलें कि इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कर दो तो मुझे सिर्फ इस 2 को रिप्लेस करना है। यस मैम। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट वाली डिसकंटिन्यूटी होगी ना। यस मैम। क्या किसी को डाउट है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां पे लगे वहां रुक जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, फिर समझ आ गया? यस मैम। अगला देखो। अब फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? ध्यान से देखो, शायद काफी लोगों को समझ आ गई होगी, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। क्या समझ आया?
जाने के बाद आपको क्लियर ही होगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं सकती, यस मैम, लिमिट एग्जिस्ट ही कंटिन्यू नहीं। करोगे। है ना, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में उसने m वैल्यू दे दी और राइट पे n दे दी। जब ये बराबर नहीं है तो मैं इसको बोल ही नहीं सकती। ऐसी वाली डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और इसको अपन रिमूव ही नहीं कर सकते। यस क्लियर? मैम यस मैम। यस मैम। दूसरे काइंड की डिसकंटिन्यूटी देखो कि देखो ये एक डिसकंटिन्यूटी थी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। ध्यान से देखना, लेफ्ट अपने एंड पे एग्जिस्ट कर रही है, राइट अपने एंड पे कर रही है। एग्री? यस मैम लेकिन अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्लियर है? देखो 1/x है, बात ध्यान से सुनो, ये तो नॉट डिफाइंड केस बन गया, इसकी तो अब लिमिट ही नहीं पुट करोगे। साइन 1/x है, इसको भी डिफाइन नहीं करोगे। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी अपने अपने एंड पे तो वैसे वाली कौन सी डिसकंटिन्यूटी, वो तो पक्का ही पक्का डिसकंटिन्यूटी होनी ही होनी है। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? क्लियर मैम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। अब आपसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेंस क्या करता है। अब वो अगर आपको नहीं चाहता कि आपसे सॉल्व करवाना है तो आपको ऐसी चीजों में उलझाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है ना? ये जंप डिसकंटिन्यूटी आपको याद होगा कि आपने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपको पता है कौन सी हो सकती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। क्या कहते हो? यस मैम, लेकिन और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी? जो आपने वो इसेंशियल वाली करी है जिसमें इन्फिनिटी वाला केस बन रहा था। क्लियर? यस मैम। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास है, क्या बनेगा? आपके पास 2 प्लस सिग्नम और उसका पूरे का मॉडुलस है। क्या आप उसको क्या चेंज करोगे? सिग्नम फंक्शन सबको याद है क्या होता है? यस तो No, 2 ma'am. तो कांस्टेंट है, सिग्नम भी बाहर आ गया तो मॉडुलस सिर्फ 2x का रह जाएगा। मैम ये सिग्नम क्या है? ठीक है जी, समेशन। सिग्नम फंक्शन ये होता है कांस्टेंट वाला मॉडुलस फंक्शन अपॉन x। जो आपको तीन जिसका फंक्शन ग्राफ देता है, कांस्टेंट बनता है। -1, 0 और 1। जब x लेस देन 0, जब x इक्वल्स टू 0 और जब x ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यस मैम। तो अब आप देखो, अगर आपका 2x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास क्या देगा ये फंक्शन? बच्चे ध्यान से सुनो, बताओ। तो ये 2 ही वैल्यू देगा क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव पे 1 होती है। यस मैम ये सिग्नम का मतलब समझ आ गया ना, पूरा का पूरा 2x इकट्ठा है तो ये 2 प्लस 2 देगा। जब 2x इक्वल्स टू 0 है तो ये 2 प्लस 0 दे देगा, और जब 2x लेस देन 0 है तो ये 2 माइनस 2 दे देगा, यानी कि 4 2 0 ये वैल्यू आएगी। यस मैम। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, मेरी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ये जंप वाली नहीं है। डिसकंटिन्यूटी हो गई। यस मैम क्या सबको बात समझ आई? यस मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट है? दिमाग घूमा? यस यस क्लियर है मैम। इन सब चीजों को दोबारा से सोचना, मतलब अपनी नोट्स में अच्छे से बनाना, तभी चीजें आपसे क्लियर हो पाएंगी। क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दूं? यस मैम यस मैम। क्योंकि तभी दिमाग चलेगा ना, हाँ मैम। है ना? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सब लोग कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे जैसे आज किया था। अब ओके अगली मैम। चीज है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। क्या कहता है कि कोई फंक्शन है ए से बी तक कोई कंटिन्यूअस है। क्लियर?
कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी कॉन्टिन्यूअस है और के कोई नंबर है जो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का ही लाई कर रहा है। क्लियर है? ये मोस्ट ma'am. इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। मीन वैल्यू आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ये डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है। मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी थ्योरम, याद आया? हाँ मैम याद आया। ठीक है, तो ये थ्योरम काम क्या करती है कि के कोई नंबर है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो देयर इज एटलीस्ट वन नंबर सी सच दैट जो एफ ऑफ सी है वो के बराबर आ जाए। क्या थ्योरम समझ आई? No, ma'am. ठीक है, कहते कि अब जो आपने बोला कि इन दोनों के बीच में एक सी वैल्यू है, तो मैंने माना कि यहाँ पे कोई सी वैल्यू होगी, तो एफ ऑफ सी जब मैं निकालूंगी तो वो के बराबर आ जाए। कि जो ये के की वैल्यू है ये मेरा कोई ना कोई पॉइंट दे रहा हो, मतलब ये के जो है वो ए और बी के बीच वाली किसी वैल्यू पे उस फंक्शन का वैल्यू दे दे। क्लियर है? Yes, ma'am. तो कैसे बनेगा कि fx is continuous a and b, there exist one values x such से c, तो c f of c किसके बराबर होगा? f of a plus b by 2 के। क्या बात क्लियर हुई? फिर अगर fx कॉन्टिन्यूअस है a से b में, तो f of a into f of b लेस देन 0 होगा और fx हैज एटलीस्ट वन। ये दो स्पेशल केसेस बनेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले टॉपिक को अब उनको बाद में इंक्लूड करना चाहिए। क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्योंकि दो थ्योरम करनी है हमें, एक रोल्स थ्योरम होती है, एक मीन वैल्यू थ्योरम होती है। इसको बाद में Ma'am, एक include बार next slide हाँ, दिखा दीजिए। अभी इसी क्वेश्चन पे वर्कआउट करो आप लोग, तो Okay, होमवर्क ma'am. भी है। मैम लॉर्ड्स थ्योरम को थोड़ा ऊपर से बता दो। नहीं, वो ऐसे ऊपर से नहीं बता सकते, वो प्रॉपर थ्योरम्स है, उसको अपन इसके बाद पूरी कॉन्टिन्यूटी खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। वैसे तो उसको Okay, डिफरेंशिएशन के भी बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोचो, क्या सोचोगे? अब मेरे को ये सोचना है कि मैं एक बार लेफ्ट लिमिट निकालूं, एक राइट लिमिट, पहले तो वही चेक करूं ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो फटाफट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल लो। कितनी की बात सोचनी होगी? बस ये मॉड्यूलस पे ही काम करना है। Yes, ma'am. बोलो बोलो, क्या काम करने के लिए तैयार हो? Yes, ma'am. यस मैम। बस ये क्या सोचा होगा आपने, x माइनस 2 को ही दो तरीके से सोचा होगा मॉड्यूलस को, कि अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 देगा, अगर राइट लिमिट होगी तो x माइनस 2 देगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो जाने की जब राइट लिमिट आपने निकाली होगी तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू 1 आई होगी, और यहाँ पे अगर आपने 2 पुट किया होगा तो 3/5, तो आपके पास 3/5 बना होगा। और लेफ्ट हैंड Yes, लिमिट ma'am. में आपके पास -1 इंटू 3/5 बना होगा, तो -3/5 बना होगा बच्चे। तो लिमिट हाँ। तो एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट भी कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये वाली कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल, जिसको बोलते हैं कि जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो सी sir. ऑप्शन आएगा, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिमूव। देखो कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं,
रिमूवेबल, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये वाला केस भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी है टू दैट कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग फंक्शन। हम कभी फंक्शन को रीडिफाइन नहीं करते, याद आया? Yes, ma'am. तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। Yes, ma'am. हम कभी फंक्शन को चेंज नहीं करते, जस्ट कीप इट इन माइंड, कहीं लगे कि हम चेंज कर देंगे, हम नहीं करते बच्चे। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या आज की क्लास में आपको कुछ चीजें, आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, जरा सोचो। आप लोगों ने पढ़ा कंपोजिट फंक्शंस की, Yes, ma'am. है ना? फिर आपने इंटरवल्स में कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, और फिर आपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा, याद आया? Yes, ma'am. क्या काफी चीजें क्लियर हुई? मतलब ये Yes, सब ma'am. वो चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटी है, जो भी आप स्कूल लेवल पे बुक करते हो उसमें नहीं है। ये सब मेंस और एडवांस के कुछ टॉपिक्स है, जाने की कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सब चीजें आपकी हो गई हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई है। किसी भी बुक से लगा लेना, अपने मॉड्यूल से कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करना शुरू कर, Okay, ma'am. ठीक है? मैम आरडी में उसको ओवरव्यू में दे रखा है। क्या आरडी में उसको ओवरव्यू में दे रखा है। समझ नहीं आई? मैम आरडी समर वाली बुक में उसको ओवरव्यू दे रखा है इसे ये सब का। हाँ, तो लेकिन वहां से क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अब तो बहुत इजी लगेंगे। अगली वाली क्लास में अपन आप लोगों के मॉड्यूल से कॉन्टिन्यूटी में से डाउट्स भी ले सकते हैं इफ यू वांट, या फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल को टाइम दे देंगे। क्या कहते हो? मैम डाउट ले लो। पहले मैम ठीक है, तो अगली वाली क्लास में पूरी कॉन्टिन्यूटी में से आप लोगों के डाउट्स लेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. अपन मॉड्यूल को शेयर कर लेंगे, अगर उसमें कॉन्टिन्यूटी के प्रॉपर क्वेश्चंस अपन को दिखेंगे तो अपन पहले कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन मॉड्यूल में से करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। ओके मैम। ठीक है जी? अभी किसी को कोई डाउट है, दे कैन आस्क।